श्रावण में मांस नहीं खाना चाहिए। ये क्या बात हुई? ये सिर्फ एक अंधश्रद्धा है या सच में इसके पीछे कोई लॉजिकल रीजन भी है? इस समय संपूर्ण भारतवर्ष हरितिमा से आच्छादित होता है और अधिकांश जीव जंतुओं के लिए ये प्रजनन काल होता है। जिन पशु पक्षियों को हम भोजन समझते हैं, जैसे बकरी, मुर्गा, मछली, वे इस समय गर्भ धारण करते हैं। इसलिए सरकार भी कई तटीय क्षेत्रों में मछलियां पकड़ने पर प्रतिबंध लगाती है ताकि मछलियों के संतति की रक्षा हो सके। इस मास में सूर्य का प्रकाश कम होने के कारण पशु पक्षियों में हार्मोनल परिवर्तन होते हैं। घास पर कीटों की अधिकता होती है, जिससे पशुओं के रोगग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाती है। अंततः भोजन के माध्यम से वो रोग हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार वर्षा ऋतु में हमारी जठराग्नि मतलब हमारी पाचन शक्ति सबसे कमजोर होती है। ऐसे समय में भारी तामसिक भोजन जैसे मांसाहार करने से गैस, एसिडिटी और त्वचा विकार होने लगते हैं और मानसिक अशांति बढ़ने लगती है। इसके विपरीत श्रावण मास में प्रकृति हमें देती है ताजे पौष्टिक फल और सब्जियां, जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध और शक्तिशाली बनाते हैं। इस मास में नाग पंचमी, गौरी गणपति और रक्षाबंधन जैसे पर्व आते हैं, जो हमारे संबंधों को मजबूत बनाते हैं, जो हमें संयम, श्रद्धा और प्रकृति के प्रति करुणा की शिक्षा देते हैं। शिव स्वयं तपस्वी है, वो आदि योगी है, वो संसार से विरक्त रहते हैं और उनके इस पवित्र मास में क्या हम भोग विलास में लिप्त रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि शिव को पाना, भगवान को पाना, परम चेतना की अवस्था तक पहुंचना ही हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य है और उसके लिए चाहिए शुद्ध आहार, शुद्ध विचार और शुद्ध आचरण। मांसाहार सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि मन को भी अशुद्ध करता है, इसलिए इस महीने में मांसाहार नहीं किया जाता। अपनी परंपराएं विज्ञान के भी आगे का सोच के बनाई गई है।